आगे से जा ही रहे थे तो उसके ऊपर नजर हमको पड़ गया। इतने से उतने दूर गए, उसके बाद नजर भाई की पड़ा। बॉडी हाँ नजर पड़ा। तो उसके बाद वो नीचे से ऊपर तक नीला नीला ब्लैक सर उसमें पट्टा यहाँ से आँख बंद। आंख पे पट्टा भी था। हाँ जो नहीं लड़को लगा रहे गर्मी ठंडी में वही ऐसा था। तो पीछे से ऐसा था जो उसके फांसी लगा था रस्सी से ना, उसमें का लड़की की तरह इतना बड़ा बड़ा ऐसे इतना बड़ा तक लटका हुआ था। हम उसको देखकर आश्चर्य पड़ गए, ये सोचे कि बहुत अजीब सा ये आदमी है, कि मतलब ब्लैक सब कुछ दिख रहा है और बीच में ऐसे चोटी की तरह क्या दिख रहा है, मतलब ऐसे जुड़ा बना हुआ है, ऐसा क्या चीज है, कैसा इंसान है दिख रहा है। फिर उसके पास हम नहीं गए, पास नहीं गए, ना ही हम बोलने के सोचे पर नहीं बोले। डर लग रहा है उसको। हाँ मतलब हमको अंदर मतलब ना हिल रहा था ना डोल रहा था। तो हमको कि कोई ऐसा इंसान है जो वो मतलब नहीं बोल रहा है ना हिल रहा है, कुछ मतलब उसका आवाज नहीं आ रहा था। फिर हमको डाउट है कोई कुछ ऐसा कुछ कर नहीं रहा है, यहाँ पर हम लोग बार रहते हैं। फिर हम उसके बाद उतने दूर से चल कर गए। जब इस साइड से आकर हम देखे तो हम तो देखे कि मेरा भाई है, तो मैं दौड़ कर उसके पास गई। साथियों नमस्कार। इस वक्त जनपद बलिया के सिसवार कला में, यानी कि आपने देखा होगा गोविंद वर्मा का कल जिस तरह सोशल मीडिया पे खबरें देखने को मिली, कहीं ना कहीं फांसी के फंदे पर लटका हुआ उनका शव मिला और महज 8 या 7 फुट ऊपर ही पेड़ पे कहीं ना कहीं मोटी टहनी पे उनका जो कि कहीं शव दिखाई दिया। सनसनी फैल गई, आनन फानन प्रशासन भी आती है, प्रशासन ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भी कहीं ना कहीं भेजती है। और इस वक्त लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं गोविंद वर्मा की मेरे फ्रेम में सिस्टर दिखाई दे रही है। घटना कब हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ जानकारी इनसे लेने का हम प्रयास करेंगे कि अपने भाई के बारे में अधिक से अधिक जानती होंगी और एक बहन अपने भाई का कहीं ना कहीं दर्द, वो स्नेह, वो प्यार किस तरह के जो कि दिनचर्या रहा है, वो सारे पे मैं फोकस करूंगा और बातें इनसे जानने का जरूर मैं प्रयास करूंगा। हालांकि देख सकते हैं कि तमाम बलिया में घटनाएं निकल कर आ रही है, चाहे गोलीकांड हो या फिर हत्या हो, सुसाइड हो, तरह तरह की खबरें अभी जो कि एक खबर की आग ठंड नहीं हो रही है, जब दूसरा खबर देखने को इस तरह का मिल रहा है। तो आइए इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? रीना वर्मा। रीना वर्मा जी कैसे घटना हुआ, क्या देखी आपने स्टार्टिंग में? सर सुबह में हम खाना यहाँ पर लेकर आए थे 8 बजे। यही रहते थे भाई? हाँ यहीं पर रहता था। अच्छा। मम्मी पापा दोनों लोग तीनों लोग यहीं पर रहते थे। तो हम खाना लेकर आए 8 बजे, तो बड़ा वाला दुकान पर जा रहा था, तो गाड़ी चालू कर रहा था तो गाड़ी चालू नहीं हुआ, तो वही उठकर आया, चालू की भी गाड़ी किया, गाड़ी चालू कर कर फिर कौन सी गाड़ी थी? टीवीएस है। टीवीएस। तो उसके बाद वो जा रहा था, फिर घर में ही जा रहा था। तो उसके बाद हम वहाँ से उसको बोले, इधर ही से वो चला गया बड़ा वाला। उसके बाद बोले फिर खाना ना खेबे, तो बोला क्या चीज़ बाटे, हमने की दाल चावल सूरन की सब्जी और रोटी चटनी बा। तो कल आया, फिर वहाँ से लौट कर आकर खाना काढ़ा, अपने ही काट कर उसके बाद सब्जी रोटी चटनी ले गया। हम पूछे गए चावल दाल ना लेबे, तो बोल रहे कि ना। बस इतना ही पूछ कर हम उसके बाद वहाँ पापा थे रूम के साइड में यहाँ पर। उस वक्त समय कितना और था लगभग? मतलब जिस टाइम बता रहे हैं 8 बजे मेरा भाई चला गया और वो लगा कि 8:30 बजे करीब खाना खा, 8 बजे मैंने 8:30 बजे खाना खा रहा था। और उसके बाद हम उसको कह कर मम्मी पापा को बोले आप लोग खा लीजिएगा, जो खाना बचेगा कुकुर को दे दीजिएगा। उसके बाद वो चला गया, कह कर हम चले गए घर पे गए। उसके बाद हम घर से मने वापस नहीं आए लौटकर। घर पर से उन्हें ये ठंडे हम गए तो मेरा गोड़ में पैर में हाथ में सब ठंडी लगने लगी। उसके बाद गैस जलाकर ब्रश किए, गैस जलाकर हम फिर उसके बाद थोड़ा सा खाना खाए, खाना खाकर और फिर हम क्या गैस उस जला लगा हाथ उससे कर फिर 1 घंटे के लिए सो गए। सोए तो हमको ठंडा वैसे ही लग रहा, तभी भी सोए फिर उठे हम, तो कपड़ा उपड़ा धुलना था वो सब धुले उले किए। और उसके बाद भैंस को जो करना था कि ये कर नहा कर हम वहाँ से बैठ कर आगे ताप रहे थे। तो मेरा भाई बड़ा वाला आया यहाँ पर, तो फोन किया, मम्मी बोली कि अरे फोन कर, तो फोन किया, फोन नहीं लगा। तो फिर वो घर पे गया तो बोल रहा है कि गोविंदा का फोन ना लगा। हमने चलो अगर लाइट नहीं के हो सकला चार्ज ना हुई या कहीं गइल ऐसा दोस्त बड़ा से कौन बहुत कि हो के लाते कि जगह जाए तो हम बोलिए ना जाए, तुम्हारे फोन कर दिले हुई हैं। ये सोचकर हम कहीं छोड़ जाते सामान लेते ही जाइए। फिर हम 3 बड़ा वाला यहाँ आया 2 बजे। उसके बाद यहाँ से मशीन ये वाला दवा का मशीन ले गया वहाँ पर, वो दवा प्याज के खेत में बिया डाला हुआ, उसमें घास का दवा मारा। देखिए दवा मारे यहाँ से वो ट्यूबवेल का तो है ना उतने दूर का अंतर बस है उसका, पर थोड़ा इतना घास फूस लगा हुआ है, उधर नजर होने को बस ऐसे दवा मारते गया। हमारे पास आया, फिर वहाँ से फिर वो आया, दवा यहाँ रखा ये मशीन का दवा। और उसके बाद यहाँ से फिर दुकान पर चला गया, दुकान पर गया हम वही बच्चा ना उसमें सरसों उखाड़ रहे थे। तो वहाँ से हम उखाड़ते एक इतनी छोटी सी लड़की थी मेरे साथ, उसको कहे ना चल खेत से घूम के आओ, फिर यहाँ पर हम लोग आए। तो यहाँ पर हम 3:30 बजे मतलब हाँ 3:30 बजे यहाँ पर आए हैं। तो उसके बाद हम गए उसको रूम में, हमको अंदर हम सोचे कि मैंने मोबाइल स्विच हो सकता है मोबाइल यहाँ छोड़ दिया होगा। तो गए तो उसका जैकेट उठाए ना, हम जैसे जैकेट उठाए पहले उसको देखे नीचे खड़े हुआ, तो फिर जैकेट
उसको उठाए उठाए तो देखे कि फोन उन होगा, हम बोले नहीं चाहिए, वैसे उठाने पर वजन लगता है। उसको देखे तो जैकेट में जैसे धूल लगा हुआ था हल्का हल्का, और कहीं कहीं थका थका की तरह से ब्लड है। अब वो थका थका लगा ऐसा दिखा, मतलब ब्लड हो या कुछ भी हो, मतलब थका थका 2 दिन पहले खींचा गया था, मतलब धूल लगा था तो थका थका ऐसे ऐसे ब्लैक ब्लैक उसको दिख रहा था दागे। तो हम सोचे कुछ होगा, उसके बाद फिर हम ऐसे उसको मैंने कुछ भी छो तो वो उसको हम सोचे ना कि चलो कहीं गिरा हुआ नीचे खट जमीन है गिरा हुआ ऐसे ही, उसको फिर उठा कर हम वैसे वैसे ही देखे, फिर वैसे ही हम रख दिए उसको, रख दिए। और उसके बाद हम यहाँ से पापा को बोले कि देख लो ना केने गई लो बतौल से ना कुछ ऐसे कह कर, और फिर वही सरसों खेत में चना खेत में सरसों खाने गए। तो वहाँ पर 5 मिनट अभी बैठे हैं हम, बैठ कर वहाँ पर एक उसके दोस्त के पास फ़ोन किए, तो वो बोले कि बुआ हमारे से सुबह से मिलल नहीं की, मैंने सुबह से कहा, मैंने उससे कोई दिन से बात नहीं की, ऐसे कुछ बोला, साफ आवाज़ नहीं आया। उसके बाद हम फिर फ़ोन रख दिए, फ़ोन रख दिए। उसके बाद उस छोटी सी लड़की कहे ना कि तुम यहीं पर रहो, अभी हम इधर ही से आते हैं। ऐसे फ़ोन निकाले और ऐसे जा ही रहे थे तो उसके पर नज़र हमको पड़ गया, इतने से उतने दूर गए, उसके बाद नज़र भाई पड़ा। की बॉडी हाँ नज़र पड़ा। तो उसके बाद वो नीचे से ऊपर तक नीला नीला ब्लैक से सर रहा, उसमें पट्टा यहाँ से आँख बंद। अच्छा, आंख पे पट्टा भी था। हाँ जो नहीं लड़को लगा रहे हैं गर्मी ठंडी में, हम्म। वही ऐसा था। तो पीछे से ऐसा था जो उसके फांसी लगा था रस्सी से ना, उसमें का लड़छी की तरह इतना बड़ा बड़ा ऐसे इतना बड़ा तक लटका हुआ था। हम उसको देख कर आश्चर्य में पड़ गए, ये सोचे कि बहुत अजीब सा ये आदमी है, ये मतलब ब्लैक ब्लैक सब कुछ दिख रहा है, और बीच में ऐसे चोटी की तरह क्या दिख रहा है, मतलब ऐसे जुड़ा बना हुआ है, ऐसा क्या चीज़ है और कैसा इंसान है कि देख रहा है। फिर उसके पास हम नहीं गए, पास नहीं गया, ना ही हम बोले, बोलने के सोचे पर नहीं बोले। डर लग रहा है उस वक्त। हाँ मतलब हमको अंदर मतलब ना हिल रहा था ना डोल रहा था। तो हमको कि कोई ऐसा इंसान है जो वो मतलब नहीं बोल रहा है ना ही हिल रहा, कुछ मतलब उसका आवाज़ नहीं आ रहा था। फिर हमको डाउट है कोई कुछ ऐसा कुछ कर नहीं ना रहा है, यहाँ पर हम लोग बार बार रहते हैं। तो फिर हम उसके बाद उतने दूर से ऐसे चल कर गए, जब इस साइड से आकर हम देखे तो हम तो देखे तो ये मेरा भाई है। तो मैं दौड़ कर उसके पास गई तो बस इतना से यहाँ कमर के पास छुए, उसके बाद उसका नीचे पैर छुए, छू कर, और उसके बाद हम तुरंत वहाँ से हट कर इतने दूर। पैर हवा में था कि जमीन पे टच? जमीन पे था, जमीन पर टच हाँ था। टच था। तो उसके बाद हम उसको छुए और उतना ही वहाँ छू कर वहाँ से हम भाग कर इधर आए। तो जो छोटी सी लड़की थी उससे बोला कि मुझे वहाँ से खुरपी लेके आओ। तो खुरपी लेकर आई और उसके बाद लिए, फिर हमको इतना हिम्मत नहीं हुआ कि हम उसमें उसको कुछ कर सके। हम उसके बाद फोन अपने भाई के बड़ा वाला को फ़ोन किए और वो आया, मैंने फ़ोन किया तो मैं बोल रहे हैं कि बाबू गोविंदा के ना फांसी पर लटकल बटे नेटवा बाबू की है, जो नेटमेंट है वहाँ नेटवा बाबू बोलते हैं हम लोग। तो इतने ही बोल कर उसके बाद फ़ोन हम काट दिए। फिर चाचा का लड़का एक दुकान यहाँ पर राघोपुर में है मशीनरी, आशा मशीनरी का, उसके पास फ़ोन किए, कहने के देखो ना कला गोविंदा का ना ऐसे मतलब फांसी पर मैंने लटकल बा जा, और इतना कह कर हम फ़ोन। अब उसके बाद हमारे होश में नहीं है शरीर, उसके बाद हम वहाँ गिर गए, उसको चिल्लाने लगे, गिर गए, अब होश नहीं था। तो 2-4 जो यहाँ औरत खड़ी भी थी अभी ना, वही हमको उठा रही थी, उनकी दयादीन थे हमको उठा रही थी, हम नहीं उठ पा रहे थे। कोई लोग मिलकर हमको उठाई, फिर साइड में की, फिर वो लोग वो जो थी वो चिल्लाने लगी पूरे मोहल्ले को। गले में रस्सी किस चीज की थी? लोग बता रहे कि जो आप सब्जी का बैरिकेटिंग किए हैं उसमें से काटा गया है। उसी में से काटा गया है। हाँ वो जैसे जो पैरासूट व्हाइट वाला है। पैरासीट वाला है वही है, उसी से बांध किया गया था। तो हम बस उतने देखे, उसके बाद हम सब बोले, उसके बाद हमको होश नहीं था। क्या लग रहा है, किसी से इस तरह का दुश्मनी था या फिर कोई किसी से कोई किसी प्रकार का चक्कर हो या फिर इस तरह का क्या, इस घटना को कैसे देख रही हैं आप लोग? हम देखिए सर, जिस तरीके से मैं जमीन में पैर सटा हुआ है, उसका सर फटा हुआ है, अगर सोचिए कुछ अगर अपने से करेगा तो सर तो फाड़ेगा नहीं, हाँ सर फाड़ेगा वही तो उसका दर्द होगा चाहे कुछ भी होगा। सर से ब्लड भी आ रहा था। हाँ सर से ब्लड, मतलब उस टाइम चोटें थी। हाँ तो सर हम लोग 3:40 पे उसको देखे, तो उस टाइम मतलब ब्लड सूख चुका था। कल ठंड भी था, कोहरा भी था। हाँ कोहरा दिख नहीं रहा था बिल्कुल। अब इस तरह से हम लोग जाएंगे तो उस साइड कुछ भी हो तो दिखेगा तो है। सवाल बड़ा है, क्या भाई अपने आप सुसाइड किया है कि कोई किसी ने मार के ऐसे तरह टांग दिया? हालात जो स्थिति जो बता रही थी उस मतलब यही है कि हाँ मतलब देखने में चाहे ऐसे भी है कि हाँ उसको कोई मारकर टांग दिया है वहाँ पर। कोई घर परिवार में इस तरह की हरकत सुनने को मिला हो कि भाई से कोई भी बात किसी से या कोई किसी से कोई चक्कर या फिर इस तरह कोई दुश्मनी? ऐसा कुछ नहीं था उसका, नहीं। बस उसको जितना हम लोग कहते थे करने के लिए उतना ही करता था। और बस उसी कली का है कि जो यहाँ से निकल के आया, ना किसी को फ़ोन किया है और ना ही किसी को बता के गया। अब शायद रोड पर गया हो या इधर उधर गया होगा तो नहीं बोला है, नहीं तो हर दिन बताता था, हर चीज़ बोलता था। किसी पे आप लोगों का कोई शक संदेह इस तरह कोई? नहीं ऐसा कुछ तो नहीं। अब हम लोग जानते में
अब ऐसे भी जानते हैं कि लड़के लोग बाहर रहते हर घर को बात बताते नहीं है, तो हम लोग का ऐसा कुछ नहीं है। शासन प्रशासन मौके पे आई थी, जी सर, क्या आश्वासन दिया परिवारजनों को आप लोग को? वो जो सब करना था वो वहाँ से मिट्टी वगैरह जो लेना था सब, रस्सी वस्सी सब, उसका चप्पल जो लगाया था, तो जिस समय वो लटका तो इसका आँख बंद था। बंद था। हाँ, आँख बंद था उसका। देखिए बड़ा दयनीय स्थिति है और जिस तरह से बता रही हैं कहीं ना कहीं अपने भाई की दास्तान, ये मामला जांच का विषय है। हालांकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाया है कि कोई उनकी जाति दुश्मनी हो या फिर किसी ने इस तरह हरकत कर दिया हो कि क्या है, यह हम भी पुष्टि नहीं कर पाएंगे। परिवार वालों को भी किसी पसंद है तो अभी नहीं जा रहा है, लेकिन मामला जांच का है। प्रशासन इस पर कितना खरा उतरेगी, किस तरह का जांच करेगी, क्या कितना इस परिवार को दिलासा देगी और किस तरह न्याय देगी, अब ये देखना बाकी होगा। शासन प्रशासन से और योगी सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी? हमारी मांग यही है कि मेरे भाई को इंसाफ मिले। किस प्रकार का इंसाफ चाहती हैं आप? जो भी कुछ उसको उसके साथ जो किए वो पकड़ा जाए। उसको भी ऐसा ही सजा? हाँ, उसी को ऐसा ही सजा चाहिए। देखिए इस घटना ने इस क्षेत्र को कहीं ना कहीं झकझोर कर रख दिया है और ये बलिया में फिर से बता देना चाहता हूं कि आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। और यह जो कि क्षेत्र है विधायक उमाशंकर सिंह का, उमाशंकर सिंह काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं और ऐसे घटनाओं पे उनकी टीम जाती है। और अभी आपने नकूरा में देखा कहीं ना कहीं वहाँ पर भी इस तरह की घटना जो देखने को मिली थी, वहाँ पर उन्होंने 5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया। और भी तमाम लोग जो सहयोगी हैं अपना, जो कि कहीं ना कहीं समाज सेवा को लेकर चाहे जिस तरह भी आर्थिक मदद देने का काम करते हैं। लेकिन विधायक उमाशंकर सिंह की जब बात आती है और उनकी विधानसभा की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं इस तरह का सराहनीय कार्य देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये पीड़ित परिवार है और ये अपने भाई की न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और ये तो नहीं कहने जाएंगे कि हमारे पास कोई आकर आर्थिक मदद करे, लेकिन हम भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं मामला ये जांच का विषय है, इसको कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी इसकी जांच होनी चाहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।